नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर की। नीतीश जी बौखला गए हैं, ये कहा है शत्रुघ्न सिन्हा ने। उन्होंने कहा बिहार में तेजस्वी की लहर है। बिहार चुनाव पर शत्रुघ्न सिन्हा ने न्यूज 24 से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं और अभी बिहार में तेजस्वी की लहर है। हमारे साथ है शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेस के नेता। अब उनके बेटे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर से लव सिन्हा मैदान पर हैं, चुनावी मैदान में, और इनसे बात करेंगे न सिर्फ लव के बारे में बल्कि पूरे जो बिहार चुनाव को लेकर। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। सबसे पहले तो आपका बेटा अब चुनाव में है, अब तक आप खुद चुनाव लड़ते थे, पहली बार बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं मैदान में। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आज लव सिन्हा हमारे बेटे जो हैं, बिहारी बाबू के बेटे, बिहार पुत्र, आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में दिख रहे हैं आपको। उसका कारण ये है कि ये बिहार परिवार की या जनता की डिमांड पे और हमारे कांग्रेस पार्टी के कमांड पे सबकी इच्छा थी कि चुनाव लड़ें और ख़ासकर लव सिन्हा के यहाँ से चुनाव लड़ें। तो मैंने बिहार परिवार या जनता की डिमांड या कांग्रेस की कमांड के सामने सर झुका दिया और लव को हमने यहाँ के लिए राज़ी किया, मनाया। और लव को तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ से तजुर्बा है, 2009 से हमारे साथ हर चुनाव में। आपकी वैसे भी जो लोकसभा की जो सीट थी उनको देखते थे वो लव पहले भी, तो एक तरह शत्रुघ्न सिन्हा की विरासत को संभालने के लिए, राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए लव तैयार हो गए हैं। हाँ, उनको किया गया तैयार, आए। हाँ, लेकिन अब आए हैं तो बहुत कॉन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। और वो चूँकि पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, गुड डीड्स के साथ आए हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करने की क्षमता उनके अंदर, एक पैशन है। और जैसा आपने कहा, 2009 से हमारे कई चुनाव में या हर चुनाव में यहाँ लगे हुए थे। उस समय वो परोक्ष रूप से थे। अगर हम बात करें, आपके जो मित्र हैं नीतीश कुमार, बहुत अच्छी मित्रता है आपकी और नीतीश कुमार की, लेकिन इस बार नीतीश कुमार कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। उनकी जो भाषा है, बहुत गुस्सा हो जा रहे हैं, भड़क जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि नीतीश जी आपके मित्र इस तरह की हरकत में आ गए हैं? देखिए ना, नीतीश बाबू मेरे मित्र हैं, थे और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। मैं उनकी कदर करता हूँ, बहुत मानता हूँ, स्नेह है हमारा। वो भी हमें बहुत मानते हैं, हमें बिहारी बाबू कहते हैं मैं बिहार का गौरव हूँ। मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ, उनकी काइंडनेस के लिए, उनकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने जैसा कहा कि आज जिस तरह से वो बौखलाए हुए या गुस्से में कई बार दिखते हैं या खींच गए हैं, तो मैं कहूँगा आप सोचिए तो उनके ऊपर कितना ज़ोर, कितना प्रोपेगेंडा मशीन भी उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा है। प्रोपेगेंडा मशीन भी ख़िलाफ़ काम कर रहा है, सबका अटैक। चूँकि दुनिया की पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, तो वो कप्तान हैं अभी। तो जाहिर है कप्तान है, तो उनके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिनको संभालना चाहिए था। अभी आपने ठीक कहा, नीतीश बाबू के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और भाषा के मर्यादा के बारे में तो हम सब कायल हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन उनको अगर इस तरफ देखें तो उनके जो अच्छी बातें उनके अंदर हैं, उनको देखते हुए, उनको याद करते हुए इन छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार, क्योंकि आपके पुराने मित्र भी हैं, तो मैंने वो एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर रहे? नहीं, इसमें तो दो राय है। हमारे मुखिया हैं भाई बिहार के, हमेशा 15 साल से मुखिया रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं तो हमेशा अपने दोस्तों में अच्छा ही देखता हूँ। जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने आपसे जब आखिरी इंटरव्यू किया था तो मैंने यही कहा था कि भाजपा नेता और आज कांग्रेस नेता के तौर पर आप मेरे सामने, तो अफसोस होता है कि जिस तरह से वाजपेयी जी से लेकर तमाम था, उस पार्टी को छोड़ना जो कि आप कह चुके थे कि आखिरी पार्टी है, अफसोस होता है कि उस पार्टी को छोड़ दें। इसलिए कि अब ये पार्टी वो पार्टी रही नहीं। ये पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी, जिस पार्टी में अडवाणी जी की कदर नहीं हुई, मुरली मनोहर जोशी की कदर नहीं हुई, जसवंत सिंह को क्या आईना दिखाया, रास्ता दिखाया, यशवंत सिन्हा जैसे स्टेट्समैन की कदर नहीं हुई, अरुण शौरी जैसे परम विद्वान को निकलना पड़ा। तो मैं वहाँ राइटिंग ऑन द वॉल देख रहा था, कुछ लोगों के हाथ में ये पार्टी चली गई है और कुछ लगता है एरोगेंस से कुछ ऐसा हो रहा है। बहरहाल चूँकि हमारी पहली फैमिली रही है पॉलिटिकल फैमिली, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि उनके पास जैसे अगर कभी भी जैसे ईवीएम का बहुत की मस्ती हो जाती है, जैसे पिछले इलेक्शन में कई लोग कहते हैं कि ईवीएम का ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा,
बिहार में एक सीट लाने के लिए ऑपोजिशन कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में 1 सीट, राजस्थान में 1 भी सीट नहीं, बिहार के बॉर्डर बंगाल का जो एरिया है वहीं पे थोड़ा गेम हो सका। जो लोग कहते हैं, आपको लग रहा है इस गेम का कुछ लेके इस बार इसलिए लोगों को ईवीएम का प्रति चौकन्ना होने की जरूरत जरूर है। हालांकि लोग कहते हैं कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, हर बार बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर नतीजे इस बार एनडीए के पक्ष में जाएंगे तो, अगर होते हैं 10 तारीख को, तो पहले तो ऐसा होगा नहीं। इस बार हमें लगता है कि ये महागठबंधन की लैंड स्लाइड विक्ट्री होगी। चारों तरफ जो देख रहा हूँ, जो जोश देख रहा हूँ, उल्लास देख रहा हूँ, जो उत्साह देख रहा हूँ, जो यूथ ब्रिगेड की पुकार देख रहा हूँ, जो तेजस्वी यादव के लिए ललकार देख रहा हूँ, जो उनका इंतज़ार देख रहा हूँ लीडरशिप के तौर पे और साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे, वो तो गजब का दृश्य दिख रहा है अब। इसलिए पहली बात तो होगा नहीं, गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले कहा कि आपको देख के ये ईवीएम मशीन पे भी थोड़ा नज़र रखना होगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सब वहाँ इलेक्शन कमीशन में सब गड़बड़ी लोग हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो खेल किया होगा पहले भी और जो कर सकते हैं। एक सवाल के बीच में ये भी चर्चा सियासी गलियारों में चल रहा है कि नीतीश कुमार को डंप कर सकते हैं बीजेपी, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि सीट आगे पीछे होगी तो शायद नीतीश को। तो क्या आपके पुराने मित्र हैं, परम मित्र हैं, भविष्य में भी कहा कि अगर इंशाल्लाह मित्र रहेंगे, क्या कभी वापसी इधर भी हो सकती है? क्या किधर? आप लोग की तरफ, कांग्रेस की तरफ आ जाए, आप वहाँ छोड़ दे तो आप मुख्यमंत्री उनको देखना चाहें? देखिए, वैसे तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। आज ही आपने देखा देश के बहुत ही कद्दावर नेता और बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व के मालिक हमारे अपने केशु भाई पटेल जी, गुजरात के जो मुख्यमंत्री भी रहे और देश के चंद कद्दावर नेताओं में से रहे, आडवाणी जी के बहुत प्रिय भी रहे। आज उनका देहावसान हुआ, कल उनका नहीं रहे हमारे बीच। अब आज देखिए कितना हमने भी देखा माननीय प्रधानमंत्री जी को कितने उदासी के साथ गए वहाँ पे, उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही थी, उनको मिठाई खिला रहे थे, तो पहले का चुनाव के बाद का। लेकिन एक ज़माने में कितनी खटास हो गई थी, इतनी खटास हुई, कई लोगों ने ये तक कहा था कि केशु भाई को बेदखल करने में बहुत बड़ा हाथ हमारे इनका माननीय प्रधानमंत्री जी का था। अब ये सब कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। मैं तो उतना बड़ा परिपक्व, मतलब नीतीश अगर इधर से डंप किए जाते हैं या नीतीश एनडीए से अलग होते हैं तो एक फिर से रास्ता खुला होगा, आपको लगता है कांग्रेस में आ जाए या साथ में आ जाए? ये बात तो मैं नहीं कर सकता, और खासकर चुनाव की घड़ी में तो ऐसी बात भूल कर भी नहीं कर सकता। लग रहा है कि बहुत सबसे टफ चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे कठिन दौर में है अपने। मैं नीतीश बाबू क्या, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश बाबू, हम तो ये कहेंगे कि इस बार का चुनाव ही बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की उनके लिए, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत ही कठिन है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं भी स्टार कैंपेनर की हैसियत से मैं भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत एक अच्छा खासा स्टार कैंपेनर रहा हूँ, अभी भी स्टार कैंपेनर हूँ। लव सिन्हा मेरे बेटे तो पटना से लड़ ही रहे हैं बांकीपुर से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही अच्छा करेंगे बिहार परिवार के आशीर्वाद की वजह से, बांकीपुर के लोग जनता के समर्थन से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि इतना कठिन है इस बार, इसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि इस बार आपको एक नया नेतृत्व में, परिवर्तन में, एक तेजस्वी में, एक यूथ ब्रिगेड में, यंगर जनरेशन में जो लहर, जो वेव देख रहा हूँ, सुनामी देख रहा हूँ, उसी के आधार पर मैं कह रहा था कि स्लाइड विक्ट्री। एक बार मोदी की भी सुनामी चलती थी, अब उससे भी बड़ी सुनामी। और देखिए उस समय भी क्या होगा, मोदी जी की जब कहते थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई बार चली, लेकिन उसमें भी देखिए अनफॉर्चुनेटली शहनवाज हुसैन उसी समय हारे थे जो नहीं हारना चाहिए था। शहनवाज बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा आदमी, बहुत दिनों से सेवा कर रहा है पार्टी की। मैं समझता हूँ उसका अभी कुछ लाभ ज़रूर होगा उसको, और होना भी चाहिए। दूसरी बात है, आपको याद होगा कई लोग हारे थे, लेकिन हमको सबसे दुख हुआ था, सबसे ज़्यादा जो हमारे मित्र और बहुत ही काबिल, बहुत ही योग्य हमारे अरुण जेटली जी, तमाम कोशिशों के बाद वो कहाँ गया था, वो मोदी मैजिक कहें, मोदी जादू कहें, मोदी वेव कहें, ये नहीं, कई फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक फैक्टर आपका स्टारडम का या स्टार कैंपेनर की पॉपुलैरिटी का। तो इस बार कौन सा लहर चल रहा है? इस बार हमने कहा ना, इस बार जो है तेजस्वी में लहर है,
इस बार नया नेतृत्व में लहर है, परिवर्तन में लहर है, इस बार बदलाव में लहर है। एकदम बदलने को लोग तत्पर हैं, व्याकुल हैं, आतुर हैं। बहुत जल्द 10 तारीख को आपको एक नया परचम, नया नेतृत्व के साथ महागठबंधन का लहराएगा, आप देख लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि एक जो नई लहर है, जो तेजस्वी में लहर है, युवाओं का लहर है, वो 10 तारीख को देखने को मिलेगा और काफ़ी आश्वस्त हैं अपने बेटे के प्रति भी कि लव यहाँ पर जिस तरह से बिहारी बाबू के तौर पे वो थे, उसी तरह से भारी कैंडिडेट के तौर पर जो कह रहे थे कि ये बाहरी हैं, वो भारी कैंडिडेट के तौर पर लव सिन्हा है और वो भी जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, पटना, न्यूज़ 24।